क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, पहले इसको स्किप कर दिया था, अब करेंगे इसको हम। आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 62 नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अपनी वीडियो ऑफ कर लें, आप सभी अपनी वीडियो को ऑफ कर लें। वीडियो से मेरी आएगी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांटते थे। और 31 मार्च 2020 डेट दे रखी है, 31 मार्च की। जो 31 मार्च की डेट होती है, ये ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है? जी, ये तो क्लोजिंग होती है। तो 31 मार्च 2020 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब अकाउंट्स बंद कर दिए इन्होंने, बुक्स क्लोज कर दी, द कैपिटल अकाउंट स्टूड एज 4,80,000 एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। तो इनके कैपिटल अकाउंट 4,80,000 और 6 लाख था। इसका मतलब ये कैपिटल 31 मार्च 2020 को था, ये क्लोजिंग कैपिटल था। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं। हमने एक बात सीखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, और अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल को ही ओपनिंग कैपिटल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 के और 6 लाख रुपए के ऑन 1 मई 2019। अब देखो, ये जो कैपिटल है बच्चों, ये कैपिटल है 31 मार्च 2020 को, यानी कि, और जो ट्रांजेक्शन दे रखी है, दे रखी है 1 मई 2019 को, यानी पहले की बात बता रहा है। कभी साल के दौरान 1 मई 2019 को सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। 1 मई 2019 को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1,20,000 का, और बीर ने विड्रॉ कर लिए 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। बीर ने अपने कैपिटल से 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। और इस कैपिटल इंट्रोड्यूस के बाद और विड्रॉन के बाद है इनके कैपिटल, ये जो 31 मार्च 2020 को कैपिटल दे रखे हैं क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000 और 6 लाख, ये आफ्टर एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है। ठीक है, तो उन्होंने 1 मई को इस तरह से एक बंदे ने कैपिटल लगाया और दूसरे बंदे ने कैपिटल निकाल लिया। इसने 1,20 लगाया, इसने 60,000 रुपए निकाल लिए। और 1 अक्टूबर 2019, उसी साल के दौरान अक्टूबर में, इस बार सिमरत विड्रॉ 240, सिमरत ने 240 विड्रॉ करे हैं, एंड बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं कैपिटल 3 लाख। बीर ने लगाए हैं कैपिटल 3 लाख के। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बांटते हैं ये। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट, ये पाया गया कि दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ये भूल गए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटिंग टू 2,40,000। प्रॉफिट इनका 40,000 हुआ है। एंड पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं वो दो, सिमरत की 240 है और बीर की 60,000 इनकी ड्राइंग्स दे रखी है। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है दो केस में, कि अगर कैपिटल फिक्स हो और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, तो उस केस में। बच्चों समझो जरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको कुछ बातें पहले रिवाइज करा देता हूँ, शायद आप भूल गए हो, इसलिए मैं आपको कुछ बातें रिवाइज करा देता हूँ। आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, आप चीजों को भूल बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 62। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ये नेक्स्ट पेज क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा? इंसर्ट न्यू पेज आफ्टर।
something is problematic. तो बच्चों समझे जरा। जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट के जो मेथड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आपने पढ़े थे कैपिटल अकाउंट के मेथड दो तरह के होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, और एक होता है फिक्स्ड मेथड। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और जब कैपिटल फिक्स हो, दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट के बेटा। अब फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ आता है। इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस भी आता है, इसमें एडिशनल कैपिटल भी आता है, इसमें कैपिटल विथड्रॉन भी आता है। कैपिटल विथड्रॉन का मतलब है बिजनेस में से कैपिटल वापस निकाल लेना। ड्राइंग्स अलग चीज है और कैपिटल विथड्रॉन अलग चीज है। इसके अंदर ड्राइंग्स भी आता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इसमें पार्टनर की सैलरी भी आती है, इसमें कमीशन भी आता है, इसमें पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस भी आता है। तो जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होता है तो फ्लक्चुएटिंग के केस में ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है, जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट फिक्स के केस में दो चीजें बनाई जाती हैं। एक तो बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, एक बनाया जाता है करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और एक करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो भैया इतनी चीजें तो आती हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर और बाकी चीजें आती हैं करंट अकाउंट के अंदर। इस चीज को समझो जरा। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो सब कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आ जाता है। लेकिन जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन तो आते हैं खाली कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंड ऑल अदर आइटम्स लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फलाना ढिमकाना सब आते हैं करंट अकाउंट के अंदर। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में इसका यूज है। चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। पता नहीं आज ये क्यों नया पेज इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है भैया क्या? यार
आज बेटा इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, हैंग कर रहा है बार बार। इस डॉक्यूमेंट को मैं दूसरी एप्लीकेशन के अंदर खोल रहा हूँ। इस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम लगेंगे बेटा इसका। बेटा बस 2 मिनट लगेंगे, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने दूसरी एप्लीकेशन ऑन करी है ताकि मैं आपको उसमें समझा सकूं। बेटा आपको डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर 62 नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने दूसरी एप्लीकेशन खोल ली। ठीक है, चलिए। तो आपसे कह रहा है कि सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 और 31 मार्च 2020, 31 मार्च को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 एंड 6 लाख। ये कैपिटल इनके 31 मार्च 2020 को है। ठीक है, और 1 मई 2019, पिछले साल 1 मई को 2019 को
यानी इसी साल के दौरान सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 और बीर ने विड्रॉ करे 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। और 1 अक्टूबर 2019 को इस बार सिमरत ने विड्रॉ करे 240 और इस बार बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देते हैं हम। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। प्रॉफिट फॉर ईयर 31/2020 कितना है? 240 है। और पार्टनर्स की ड्राइंग है 120 और 60,000। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको भी बता रहा था, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है और एक फिक्स्ड मेथड होता है। जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो एक अकाउंट, और जब फिक्स्ड होता है तो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है करंट अकाउंट। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इसकी कैपिटल अकाउंट की। ये जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या क्या लाते हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल का बैलेंस भी आता है। कैपिटल के अंदर इस कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल भी आता है और इसमें कैपिटल विड्रॉन भी आता है। साथ साथ इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, पार्टनर्स की सैलरीज भी आती है, पार्टनर्स का कमीशन भी आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आता है, प्रॉफिट का या लॉस का शेयर। इसमें ड्राइंग्स भी आती हैं और इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है। मैंने कैपिटल अकाउंट पर स्टार्टिंग की 4वीं-5वीं कोई वीडियो है, कैपिटल अकाउंट डिटेल के अंदर समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वाली वीडियोस निकाल कर देखें, मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है और उसके अंदर से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आता है इसमें। तो एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। लेकिन यदि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अपना रहे होते हैं तो इस केस के अंदर ये तीनों चीजें तो आती हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर और बाकी सारी चीजें आती हैं करंट अकाउंट के अंदर, अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट अपना रहे होते हैं तो कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल में खाली एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि इस चीज की अभी हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 62 पर हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में खास बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कैपिटल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्लोजिंग 31/मार्च 2020 को। ये कैपिटल है 4,80,000 और 6 लाख। और जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं बेटा, इस क्लोजिंग कैपिटल पर, ये क्लोजिंग कैपिटल 31/मार्च 2020 को है और साल के दौरान कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हुआ है, विड्रॉन भी हुआ है, साल के दौरान ड्राइंग्स भी हुई है और साल के दौरान प्रॉफिट भी बटा होगा। आपको एक तो 1 मई की ट्रांजैक्शन दे रखी है कि 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाया और कुछ विड्रॉन करा। आपको फिर 1 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन दे रखी है कि इस डेट को भी कुछ ना कुछ कैपिटल हमने लगाया और निकाला कुछ पार्टनर्स में। आपको दे रखा है कि प्रॉफिट 240 और आपको दे रखा है ड्राइंग्स 120 और 60,000। तो इन सबके इफेक्ट के बाद है कैपिटल 31 मार्च 2020 को 4,80,000 और 6 लाख। तो ये कैपिटल है 4,80,000 और 6 लाख, ये सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद हैं। इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों के इफेक्ट इस 31 मार्च वाले कैपिटल में शामिल हैं। अब हमें और हमसे क्वेश्चन में पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ये भूल गए हैं। ये दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें लगाना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा लगाया जाता है ओपनिंग कैपिटल पर, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं लगाया जाता। तो क्वेश्चन में पहले हमें अब ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे, इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए बराबर में हम टेबल बना लेते हैं।
ये हमने टेबल बना दी, इसको नाम दिया हमने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दो पार्टनर है, नाम क्या क्या है भाई इनके? इनके नाम है सिमरत और बीर। एक तो है सिमरत और एक है बीर पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है भैया, कितना कितना 480 और 6 लाख रुपए हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 4,80,000 और 6 लाख आपके क्लोजिंग कैपिटल आ गए। बेटा आप सुनो, साल के दौरान आपने एडिशनल कैपिटल क्या करा होगा। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल है और हमें क्लोजिंग कैपिटल से अब वापस ओपनिंग कैपिटल निकालने हैं, हमें उल्टा जाना है। तो क्लोजिंग कैपिटल तक आते आते आपने एडिशनल कैपिटल को ऐड करा होगा तो उसको लेस कर देंगे, और आपने कैपिटल विड्रॉन को लेस करा होगा तो उसको ऐड कर देंगे, तो वापस आपको ओपनिंग कैपिटल पता लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आपने एडिशनल कैपिटल क्या करा होगा, ऐड करा होगा, तो हम लेस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल। और आपने कैपिटल विड्रॉन जो कैपिटल निकाला होगा उसको आपने लेस करा होगा, उसको ऐड कर देंगे, ऐड कैपिटल विड्रॉन। अब आप समझिएगा, क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में कहता है कि 1 मई 2019 को, डेट थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार दो, सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। सिमरत ने तो 1,20,000 एडिशनल कैपिटल लगाई थी और बीर ने 60,000 विड्रॉन करे थे। सिमरत ने तो 1,20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई थी और उसने 60,000 रुपये विड्रॉन करे थे, तो इसके एडिशनल कैपिटल में पैसे लिख दिए हमने और उसके पैसे हमने विड्रॉन में लिख दिए। अब दूसरी डेट को क्या हुआ, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इस बार सिमरत ने विड्रॉ करे हैं 240 और बीर ने लगाए हैं इंट्रोड्यूस 3 लाख। तो इस बार इसने विड्रॉ करे हैं 240 और इसने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए हैं। इस बार पहले तो इन्होंने 1 मई को सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000, तो सिमरत के हमने 1,20,000 एडिशनल कैपिटल में लिख दिए और बीर ने विड्रॉ करे थे 60,000, बीर के हमने 60,000 विड्रॉ में लिख दिए। और 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करे 240, तो सिमरत के विड्रॉ में लिख दिए हमने 240 और इस बार बीर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है कितना, 3 लाख, तो उसके हमने 3 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, अब सुनिए, पहले इसका एडजस्टमेंट कीजिए, ये लेस है और ये ऐड है। 480 माइनस 120 प्लस 3 लाख, बेटा 6,60,000 इसका आ गया और 6 लाख माइनस 240 प्लस 6 लाख माइनस 240 प्लस 60,000, 420 इसका आ गया। ये आ गया ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। क्योंकि अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ यही दोनों एंट्री ही तो गई होती,
एक तो एडिशनल कैपिटल गया होता है खाली कैपिटल अकाउंट के अंदर, और एक खाली कैपिटल विड्रॉन गया होता है, इसके अलावा तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कुछ जाता नहीं है। तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो ये ओपनिंग कैपिटल आप तब मानेंगे जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे। सर आपने उल्टा लिख लेकिन दिया। क्या बेटा कैसे? वीर की एडिशनल कैपिटल 3 लाख है। वीर की एडिशनल कैपिटल 3 लाख है। तो बात पढ़ना शुरू पढ़ो, दोबारा से एक बार पढ़ो। मेरा एक्चुअली में देखना पड़ रहा है ना बार बार यहाँ पर बेटा। आप क्वेश्चन पढ़ो। पहला भी तो नहीं हुआ ना, पांचवा कैसा है? पागल है क्या? कोई तो पहला कैसा है और ये के पहला कैसा है? सर 1,20,000 है सिमरत की एडिशनल आपसे कैपिटल। क्वेश्चन, सिमरत की एडिशनल कैपिटल 1,20,000 है और वीर की 3 लाख। और उसकी कितनी? वीर की 3 लाख है। ठीक है, हो सकता है गलत कर दिया हूँ। और कैपिटल विड्रॉन बताओ। 2,40,000 सिमरत की। 2,40,000 सिमरत की और इसकी वीर की 60,000 है। 60,000। अब सही है, चेक करो एक बार। यस सर। चलो 480 माइनस 120 प्लस 240, सही कर रहे हैं आप, 6 लाख रुपए आ गए। और 6 लाख माइनस 3 लाख प्लस 60,000, ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होंगे ना तो उसमें सिर्फ यही एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन की एंट्री आई होगी, इसके अलावा तो कोई एंट्री आई नहीं होगी। अब हम बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थे तो यही एंट्री आई होंगी। तो हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने पहले क्या करी होगी कैपिटल अकाउंट के अंदर, लेस करी होगी, अब ऐड कर रहे हैं और लेस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना कितना है बच्चों। इनका प्रॉफिट तो है 2,40,000, रेशियो है 3:2 एंड पार्टनर्स के ड्राइंग्स हैं 1,20 और 60,000, 1,20 और 60,000, 1,20 60,000। तो इनकी ड्राइंग 40 का प्रॉफिट है, इसको मिले होंगे और 96,000 इसको मिलेंगे। तो 5,76,000 इसकी कैपिटल आ गई ओपनिंग। अगर कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएटिंग है हमारे तो 360 प्लस 60 माइनस 3,24,000 इसकी कैपिटल आ गई। ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बेटा ये वर्किंग नोट समझकर बताओ जरा मुझे कि इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर हमारे कैपिटल फिक्स्ड हैं तो हमारी ओपनिंग कैपिटल ये वाली मानी जाएगी, और अगर हमारे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारी ओपनिंग कैपिटल ये वाली मानी जाएगी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में तो सारे एडजस्टमेंट होंगे और फिक्स के केस में खाली एडिशनल कैपिटल के और कैपिटल विड्रॉन के एडजस्टमेंट होंगे। इतना क्लियर है? हाँ बच्चों, तो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलिए मैं मानता हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे,
फिक्स के केस में अलग करना पड़ेगा और फ्लक्चुएटिंग के केस में अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि फिक्स के केस में वो ओपनिंग कैपिटल अलग लेंगे और फ्लक्चुएटिंग के केस में आप ओपनिंग कैपिटल अलग लेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसलिए मैंने इसको स्किप करा था बाद में कराने के लिए। अब समझे जरा आप। अब भैया इफ कैपिटल्स आर, पहले क्या दे रखा है, फ्लक्चुएटिंग दे रखा है, पहले फिक्स पूछा है पहले आपसे। पहले कहता है फिक्स्ड और फिर कहता है फ्लक्चुएटिंग, तो पहले फिक्स वाले ले रहे हैं। इफ कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सिमरत, पहले हम सिर्फ सिमरत पर फोकस कर रहे हैं। यहां डालेंगे हम डेट, कॉलम बनाएंगे, यहां डालेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे पीरियड इन मंथ्स और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट। ये साल स्टार्ट कब हुआ था, इनका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2019 को। फिक्स्ड के केस में सिमरत की कैपिटल है ओपनिंग 6 लाख। अब आपको वो जो कैपिटल विड्रॉन हुए हैं और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ सिमरत के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप सिर्फ सिमरत पर फोकस कीजिए कि सिमरत क्या कर रही है इस टाइम। 1 मई 2019 को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1,20,000 का, फिर बीर ने विड्रॉ करो, बीर को छोड़ दो फिलहाल, और 1 अक्टूबर 2019 को सिमरत ने विड्रॉ करे 240। 1 मई को तो उसने 1,20 लगाए थे और 1 अक्टूबर को उसने 240 निकाल लिए। 1 मई और 1 अक्टूबर, 1 मई 1 अक्टूबर, इसको इनने 1 मई को उसने 1,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए थे। उसका कैपिटल ऑलरेडी 6 लाख था और उसने जब 1,20,000 का एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो उसका कैपिटल कितना हो गया। 1 मई को उसने एडिशनल कैपिटल 1,20 लगाया था और 1 अक्टूबर को उसने 240 निकाल लिए। सिमरत का कैपिटल 1/4/2019 से 6 लाख था। 1 मई को उसने 1,20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो 1 मई को उसका कैपिटल बढ़कर हो गया 7,20,000 रुपए। 6 लाख में प्लस कर दिए 1,20 और उसने 1 अक्टूबर को 240 निकाल लिए तो उसका कैपिटल घटकर हो गया 4,80,000 रुपए। हमने क्या करा, 6 लाख में 1,20,000 रुपए जोड़ दिए, एडिशनल कैपिटल होगा तो जुड़ेगा और विड्रॉन होगा तो घटेगा। ये डेट्स आ गए। अब हमें देखना है कि 6 लाख फर्म में कितने महीने रहे। अप्रैल से थे, अप्रैल मई में चेंज हो गए, 6 लाख फर्म में खाली 1 महीने रहे, फिर उसका कैपिटल बढ़कर हो गया 7,20,000। अब ये देखना है कि 7,20,000 फर्म में कितने महीने रहे, क्योंकि अगला कैपिटल जो चेंज हुआ है वो अक्टूबर में हुआ है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने ये 7,20,000 रुपए फर्म में रहे। उसके बाद उसका कैपिटल घटकर हो गया 4,80,000 रुपए। तो 4,80,000 रुपए जब उसका कैपिटल हुआ तो वो 4,80,000 फर्म में कितने महीने रहे, तो उसके बाद तो कैपिटल चेंज हुआ नहीं। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने रहे। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख की 1 में कर दो, 7,20 की 5 में कर दो, 36 लाख, और 4,80 की 6 में कर दो।
28,80,000। ₹70,80,000 रुपए आया टोटल। अब हम इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल 70,80,000 का 6%, और प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करना है, इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12। 70,80,000 35,400 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया इफ कैपिटल आर फिक्स्ड। और अब हम कैलकुलेट करेंगे सेम इसी तरीके से बीर का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीर्स कैपिटल, डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। अगर कैपिटल फिक्स थे तो बीर का कैपिटल था स्टार्टिंग में कितना, 3,60,000। तो 1/4/2019 को 3,60,000 था। फिर अगला चेंज आया 1 मई 2019 को, और अगला चेंज आया 1 अक्टूबर 2019 को। इन डेट्स को उसने क्या करा, क्वेश्चंस पर आ जाइए दोबारा से। अब हमको फोकस करना है सिर्फ किस पर, हमको फोकस करना है सिर्फ बीर पर। 1 मई 2019 को बीर ने विड्रॉ करे 60,000, और 1 अक्टूबर 2019 को बीर ने एडिशनल कैपिटल 3 लाख लगाया। 60,000 निकाले, 3 लाख डाले। तो उसने 60,000 निकाले, तो 3,60,000 में से 60,000 निकाल लिए तो 3 लाख बचे, और 3 लाख डाले तो 6 लाख हो गए। साठ हजार निकाले और 3 लाख डाले, ठीक है जी। ये 1 महीने चले, ये 5 महीने चले, ये 6 महीने चले। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 3,60,000 आ गया पूरा। 3 लाख 15 लाख रुपए ये आ गया, और 6 लाख 36 लाख ये आ गया। 36 लाख, 15 लाख, 3,60,000, 54,60,000 रुपए आ गया। और अब इंटरेस्ट ऑन बीर्स कैपिटल 54,60,000 का 6%, 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 करना है, इंटू 6% बटे 12, 27,300।
और ये लोग इंटरेस्ट कैपिटल लगाना भूल गए हैं, तो इसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है, जिससे कि पता लग जाएगा कि इनका एडजस्टमेंट क्या हुआ। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट तो आप बना ही लेंगे, मेन चीज़ तो इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। अब आ जाओ ज़रा, अगर इनके कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते तो क्या होता। नंबर बी केस में, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिमरत्स कैपिटल, वैसे ही डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। बट आपको ओपनिंग कैपिटल जो लेने हैं फ्लक्चुएटिंग के केस में, ये वाले लेने हैं, ये वाले 5,76,000 और 3,24,000। 5,76,000 तो 1/4/2019 को 5,70,676,000 थे। फिर अगला चेंज हुआ 1/5/2019 को, अगला चेंज हुआ 1/10/2019 को। बाकी सारा वैसे ही, इसने विड्रॉन करा तो लेस कर देंगे और इंट्रोड्यूस करा तो ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि उसने विड्रॉन करा था, उसने नहीं, सिमरत ने 1,20,000 रुपये इंट्रोड्यूस करे थे 1/5/2019 को, तो 5,76,000 में 1,20 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 6,96,000 और फिर 240 माइनस कर देंगे, क्योंकि विड्रॉल के लिए तो 240, तो 4,56,000 यहाँ पर हो जाएंगे। ये 1 महीने, ये 5 महीने, ये 6 महीने, इसके बाद तो आप जानते ही हैं वैसे ही सब कुछ। और जब आप वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बीड्स कैपिटल, डेट 1/4/2019, 1/5/2019, 1/2019, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल ये वाला लेंगे 3,24,000। तो यहाँ पर आप अमाउंट लेंगे 3,24,000 और उसने पहले 60,000 निकाले थे, 3,24,000 में से 60,000 जाएंगे तो 2,64,000 बचे, तो उसने 3 लाख डाले थे, 5,64,000 यहाँ पर आ गए। आगे तो आप जानते ही हैं, पीरियड ऑन प्रोडक्ट 1/5/6, उसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या करना है। इस तरह से तो इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। बस इसके बाद टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनना है, जिसमें शुड वाला और रॉन्गली वाला कॉलम बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड वाले कॉलम में लिख देंगे। तो पहले ये भी दो तरह के होंगे, फिक्स्ड केस में अलग होगा, फ्लक्चुएटिंग केस में अलग होगा। जब फिक्स्ड कैपिटल हम मानेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाले जो है ये वाले लेंगे, पहले शुड वाले कॉलम में भर देंगे, शुड का टोटल दूसरे कॉलम में उन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देंगे। और फिक्स केस में आप जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो करंट अकाउंट से करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह की सारी एंट्री करंट अकाउंट में जाती है। फ्लक्चुएटिंग की केस में जो आप जनरल एंट्री पास करेंगे वो कैपिटल अकाउंट से करेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हुआ नहीं है अभी, घर से आपको करना है बात, बस इसका जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। और किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था वो बताओ जरा मुझे, कि कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था अभी। कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग था बेटा?
69 59 69 69 अच्छा 69 क्वेश्चन पेंडिंग था। 69 क्वेश्चन देखिए। नवीन, कादिर एंड राजेश आर वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। 3 पार्टनर है। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन, जब अकाउंट्स बनकर तैयार हुए एंड क्लोज्ड, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at 6% per annum। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया पार्टनर्स को 6% per annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का बांट दिया गया। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पर देयर इज नो प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन था ही नहीं। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। On the other hand, नवीन एंड कादिर was entitled to a salary of 3500 और 4000। इन दोनों बंदों को सैलरी मिलनी थी 3500 और 4000 की, which has not been taken into consideration, जो कि इन्होंने नहीं बांटी। इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं बांटना था बट बांट दिया, सैलरी बांटनी थी बट नहीं बांटी। देयर फिक्स कैपिटल वर 4,03,60,000 और 2,40,000। इनके फिक्स कैपिटल इस तरह से हैं। During the last 2 years, they had shared the profit and losses as follows। उन्होंने इस प्रॉफिट लॉस इस तरह से बांटा पिछले 2 साल में। इस साल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था और इस साल इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द वो एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018 शो योर वर्किंग क्लियरली। देखो बच्चों, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि रमजान स्टार्ट हुआ है ना, तो ये लगभग रोजा खुलने का टाइम भी होता है, तो थोड़ा जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, 2 पार्टनर है, 2 नहीं 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है तो आप 4 कॉलम बनाएंगे। नाम क्या क्या है इनके, नवीन, कादिर और राजेश। नवीन, कादिर, राजेश, और एक कॉलम बनाएंगे फर्म का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले पहला साल है इनका फॉर 2016-17। पहला साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को, उसको मैंने बोल दिया फॉर 2016-17। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटना था बट बांट दिया, तो ये पैसे वापस करेंगे वो। देखो भाई इनका 3500, इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 6%, और इनके जो कैपिटल नीचे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4,03,60,000 2,40,000, ये इनकी कैपिटल है। इसका 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था बट इनको दे दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो भाई 4 लाख का 6% 24,000 ये फालतू ले गया, इससे वापस लेने हैं पैसे, लाभ लाभ वापस माइनस कर दिया इसके। 360 का 6% 21,600 ये फालतू ले गया, लाभ लाभ पैसे वापस। 240 का 6% 14,400 ये फालतू ले गया, लाभ लाभ पैसे। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था बट हमने दे दिया, तो ये पैसा वापस करेंगे नहीं करेंगे, हाँ जी करेंगे। तो हमने ये पैसे इनसे वापस ले लिया, और फर्म को कितने का फायदा हो गया, 24,000 21,600 प्लस 14,400, फर्म को 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। फर्म ने कहा लावे लाओ, तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फालतू चला गया, लाओ पैसे, पार्टनर्स के माइनस कर दिए और फर्म का फायदा हो गया। बट जो सैलरी था वो सैलरी बांटनी थी बट नहीं बांटी। सैलरी कितनी कितनी थी, 3500 और 4,000 क्वार्टरली थी। क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार मिलती है, तो 3500 की 4 से गुणा करेंगे 14,000, और 4,000 की 4 से गुणा करेंगे 16,000। किस किस की सैलरी थी, नवीन की और कादिर की सैलरी थी जो उनको देनी थी बट नहीं दी। तो नवीन को मिलने थे 14,000, नहीं मिले, अब मिलेंगे। कादिर को मिलने थे 16,000, नहीं मिले, अब मिलेंगे। फर्म को 30,000 रुपए का लॉस हो गया इस पर। 24 में से 14 गए, -10 बचे।
21,600 में से 16,000 गए, 5600 बचे माइनस के, और 14,400 बचे माइनस के। बट ये प्लस का बचा 30,000। बच्चों फर्म का अगर प्लस का बचा है तो प्रॉफिट है, फर्म का अगर माइनस का बचा है तो लॉस है। ये एडजस्टमेंट करने पर फर्म को 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब हम प्लस माइनस प्रॉफिट ऑन, हाँ बेटा, क्यों करा है? एडजस्टमेंट 30,000 को दीजिए। अब जरा बताओ इस साल इनका रेशियो क्या था? इस साल इनका रेशियो था 3-2-1। इस साल का जो प्रॉफिट आया है ना फर्म को कितने का प्रॉफिट हो गया? फर्म को हो गया 30,000 का प्रॉफिट। तो 30,000 का प्रॉफिट बांट देंगे किस रेशियो में? ये 3-2-1 के रेशियो में। चिंटू तो 15,000 इसका को मिलेंगे, 10,000 इसको मिलेंगे, 5,000 इसको मिलेंगे। फर्म के 30 माइनस कर दीजिए ताकि ये 0 हो जाए। ये बचा प्लस का 5,000, ये बचा प्लस का 4400, ये बचा माइनस का 9,400, ये हो गया 0। अभी एक साल का एडजस्टमेंट हुआ है, खाली अगर एक साल की गड़बड़ हुई होती, ठीक है, तो हम हमारा यहाँ से आंसर आ जाता, प्लस वालों को क्रेडिट कर देते, माइनस वालों को डेबिट कर देते। पर गड़बड़ एक साल में नहीं, 2 साल में हुई है। अगले साल इसके नीचे ऐड कर देंगे हम फॉर 2017-18। इस साल भी यही गड़बड़ हुई। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से बांट दिया, नहीं देना था, ये पैसे वापस ले लो। तो 24,000 ये देगा, 21,600 ये देगा, 14,400 ये देगा, 60,000 फर्म को मिलेंगे। और सैलरी देनी थी बट नहीं दी, तो 14,000 इसको मिलेंगे, 16 इसको मिलेंगे, फर्म को 30,000 का लॉस। इस बार फिर फर्म को बेनिफिट होगा। अब ऊपर वाला हिसाब भी इसमें ऐड कर दीजिए, 5,000 प्लस 14,000 माइनस 24,000 माइनस 5,000 बचे, 4400 प्लस 16,000 माइनस 21,600, 1200 माइनस के बचे, और 9,400 प्लस 14,400, 23,800 माइनस के बचे। और ये 30,000 का बेनिफिट हो गया। इस साल भी फर्म को बेनिफिट हो गया कितने का? 30,000 का, प्लस माइनस प्रॉफिट ऑन। बट इस साल का प्रॉफिट अलग रेशियो में बढ़ेगा क्योंकि इस साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। इस साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5-3-2 था। तो इस साल का आप बांट दीजिए 5-3-2 में 30,000 को। तो 15,000 इसको मिलेंगे, 10,000 इसको नहीं, 5-3-2 है ना, 9,000 इसको मिलेंगे, 6,000 इसको मिलेंगे। फर्म का 30,000 का नहीं हो गया। ये 10,000 प्लस का मतलब क्रेडिट, 7,800 प्लस का मतलब क्रेडिट, और 17,800 माइनस का मतलब डेबिट। जनरल एंट्री निकल कर आ गई। जनरल एंट्री क्या है बताओ? कौन तो भैया ये कार्तिक QR NQR, आदिर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजेश नहीं गड़बड़, अपने आप एंट्री कर लेना, ये एंट्री अपने आप कर लेना, ये डेबिट, ये दोनों क्रेडिट, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हो गया, जनरल एंट्री पास कर देना इसके नीचे। रोजे का टाइम हो रहा है, मैं ऑफ कर रहा हूँ। कल क्लास 5:30 बजे, अब क्लास 5:30 बजे हुआ करेगी, ठीक है, ठीक टाइम पर आएगा क्लास 5:30 डेली बजे होगी? नहीं बेटा नहीं,
कल होगी बेटा, ये आज की क्लास तो मैंने कल के बदले लिए ना, ठीक है। डेली नहीं को अल्टरनेट डेज में ही होगी। और मैं ऑफ कर रहा हूँ।